दुर्गा पूजा महोत्सव पर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर मोदी रोड होते हुए खातियों की बगीची पहुंचेगी। मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और घर घर में घट स्थापना की गई। वहीं पंडालों में भी माता रानी का दरबार सजाया गया है। खातियों की बगीची में सत्तों की सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर घट की स्थापना करते हुए पंडाल में माता रानी की प्रतिमा को स्थापित किया। 9 दिवस तक सजने वाले माता रानी के दरबार में हर दिन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दुर्गा महोत्सव व नवरात्रि में चलने वाले कार्यक्रम को लेकर बात की हमारे संवाददाता इम्तियाज अली ने। आज से नवरात्र है वो चालू हो गए हैं। जगह जगह दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज हम सूर्य मंडल मंदिर है वहाँ आए हुए हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम है और लगातार 9 दिन तक क्या कार्यक्रम रहेंगे। जी पंडित जी बताइए। माता रानी के शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुए हैं और माता रानी कृपा से मंगल कलश यात्रा प्रारंभ हुई सुबह, और फिर उसके बाद में माँ दुर्गा की पूजा की गई है और घट स्थापना किया गया है। प्रत्येक दिन माँ का डेली सुबह प्रातः पूजा पाठ होगी और आरती होगी। सायंकाल भी मंदिर में पूजा पाठ रहेगी और आरती का रहेगी। इसी प्रकार 9 दिन लगातार माई की विशेष आरती रहेगी और पंडाल सजा रहेगा। भक्त आने वाले के ऊपर माई कृपा करती रहेगी। प्रत्येक दिन माता अपनी कृपा करती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। पर प्रथम शैलपुत्री का आज प्रथम पूजन किया गया। इस प्रकार 9 दिन के लिए 9 देवियों का पूजन किया जाएगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं दुर्गा माता है, उनकी प्रतिमा है वो अच्छी तरीके से सजाई गई है, फूल मालाओं से सजाई गई है और लगातार 9 दिन तक है वो पंडाल सजेंगे और दुर्गा महोत्सव मनाया जाएगा और 9 दिन तक नवरात्र के कार्यक्रम वो लगातार चलेंगे। इम्तियाज अली, एनडीटीवी, झुंझुनू। नवरात्र के त्योहार पर दूनी गांव में दूंडजा माता मंदिर में भी एक खास विधा बरसों से चली आ रही है। हर साल यहां चैत्र और शरद ऋतु में नवरात्र शुरू होते ही माता रानी के भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं और माता रानी को चढ़ावे में मदिरा देते हैं। यह परंपरा श्रद्धालुओं के भक्ति भाव दर्शाने का अनोखा तरीका है। यह मंदिर माता रानी की अपार कृपा का स्थल है। भक्तजन अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माता रानी के चरणों में मदिरा का ढेर लगा देते हैं। ये देश आस्थाओं का, चमत्कारों का और विश्वास का है और नवरात्रों के अंदर माता की पूजा होती है और उन्हीं माता जी के मंदिरों में से एक मंदिर है टोंक के अंदर, दूनी के अंदर मौजूद दूंडजा माता मंदिर, जहां प्रतिमा आज भी सुरापान करती है और भक्तों का भोग लगता है सुरापान से। जिसकी जितनी आस्था होती है माता उतना ही भोग ग्रहण करती है। ये सिलसिला कई सालों से आज भी जारी है। माता जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों को इसका पता चला तो अंग्रेज़ों ने माता जी की परीक्षा ली और मूर्ति को चारों तरफ से खुदवा कर देखा कि आखिर जो सुरापान के अंदर भोग लगता है वो शराब जाती कहाँ है। कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ऐसी सूरत में जिस अधिकारी ने इस परीक्षा को अंजाम दिया था उसने भी अपना सर झुका लिया और आज भी दूंडजा माता मंदिर के अंदर भक्तों का साल भर तांता लगा रहता है। वहीं नवरात्रों में यहाँ भीड़ उमड़ती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवि स्टेलर। श्रद्धालुओं द्वारा पुजारी के हाथों पीपल के पत्ते से माता जी के मुंह पर मदिरा की धार लगाई जाती है तो दूंडजा माता जी की यह चमत्कारी प्रतिमा शराब का भोग करने लगती है। इस अनोखे मंदिर और पूजा करने की पुरानी परंपरा को जानने के लिए हमारे सहयोगी रवि टेलर ने बात की। देखिए ये रिपोर्ट। दूंडजा माता जो आज भी करती है सुरापान, एक चमत्कारी प्रतिमा। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बात करते हैं किस तरह का इतिहास है और क्या इस मंदिर को लेकर व्यवस्थाएं की जाती है नवरात्रों के अंदर। हमारे साथ अध्यक्ष भंवर जी मौजूद हैं और साथ ही पुजारी जी मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्या इतिहास है, क्या इतिहास इस मंदिर का और किस तरह होता है चमत्कार। ये क्या है कि ये सुरापान करती है क्योंकि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य यहाँ तपस्या करते थे 1400 वर्ष पहले। तो उस टाइम ये बाहर से सुनने के लिए आते थे। मतलब ये तो ये क्या है कि इनकी कंडीशन थी, शर्त थी भाई अगर गट्टी उड़ जाए ना, वो अपनी भाषा में चाकी, तो ये वहाँ से चाकी के पहले जाना चाहते हैं। तो किसी औरत ने जल्दी उठ के यहाँ चाकी फेर दी तो यहाँ ये प्रतिमा हो गई मतलब।
असल की प्रतिमा बन के यहाँ यहाँ रह गई। और उस टाइम इनका क्या है कि इन्होंने शर्त, यहाँ के राजा थे ना, इनकी शर्त लगाई भाई ये नकली काम है, फर्जी, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने इनको खुदा के देखा और बहुत सी, कम से कम कितने कुंटल वो डाला, बाकी नीचे एक बूंद भी नहीं गिरी। और फिर वही अंग्रेज यहीं इसी जगह मतलब लकवा के गिर गया, हाथ जोड़ से सही हुआ। ये इसकी तो नवरात्रों में क्या इंतजामात रहते हैं? कितने भक्त जो है उमड़ते कहाँ से आते हैं? या नवरात्रा में इंदौर से, बाहर से, सब जगह से भक्त आते हैं। कम से कम हजारों लोग आते हैं यहाँ नवरात्रा। और ये क्या है कि ये जो काम हो रहा है ना सारा, ये ट्रस्ट के माध्यम से, और ये जो पेटी में डालते उसी से पैसे हो रहा है। और ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है 2019-95 से। तो ये हैं मंदिर के अध्यक्ष और पुजारी, जिनका कहना है कि माता जी की जो परीक्षा है वो अंग्रेजों ने भी अपने टाइम पे ली है और भट्टियाँ लगाई गई, लेकिन सारी भट्टियाँ खाली हो गई और बाद में ये चमत्कार देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि आज भी जो है दूरजा माता के मंदिर में सुरापान होता है। माता जी अपने भक्तों का प्रसाद ग्रहण करती है और लोग जो यहाँ पहुँचते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक के दूरजा माता मंदिर से रविश टेलर। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। सीकर में भी शक्तिपीठ जीर्ण माता शाकंभी सहित सभी मंदिरों में मां जगदम्बे की उपासना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह से ही घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, जो 9 दिन तक नवरात्रों में प्रतिदिन अलग अलग रूपों में की जाएगी। सुबह से ही माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ आनी शुरू हो गई है और विभिन्न धार्मिक आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। जिले से लगभग 130 किलोमीटर दूर सरहद पर तनोट नामक गांव स्थित है, जहां एक देवी का ऐसा मंदिर है जो 1965 और 1971 के युद्ध में देश के जवानों के रक्षक बना। शहरी क्षेत्र में होमगार्ड स्थित देवी मंदिर में आज से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु यहां पैदल पहुंच रहे हैं। जिले से लगभग 130 किलोमीटर दूर सरहद पर तनोट नामक गांव स्थित है, जहां एक देवी का ऐसा मंदिर है जो 1965 और 1971 के युद्ध में देश के जवानों का रक्षक बना। शहरी क्षेत्र में होमगार्ड स्थित देवी मंदिर में आज सुबह से ही पैदल श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस जगदम्बा माता मंदिर का नाम होमगार्ड देवी के नाम से जाना जाता है। होमगार्ड के जवान इसकी देखरेख और पूजा अर्चना करते हैं। युद्ध वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध 1250 वर्ष पुराने मां तनोटराय मंदिर की खास बात जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं से बातचीत की। आदि भवानी महादेवी महादुर्गा का विशेष पर्व शारदीय नवरात्रि, आज उसकी स्थापना है, घट स्थापना हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है और सुबह से ही मंदिरों में जो है वो भक्तों का सैलाब से उमड़ पड़ा है। भक्ति कीर्तन जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ किस तरह से मंदिर में जो है महिलाएं हो, बालिकाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जो है वो मंदिर पहुंच रहा है। सबसे पहले मैं आपको माता के जो है श्रृंगार की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से आज होमगार्ड माता का जो मंदिर है वहां पर दुर्गा माता का किस तरह से विशेष जो है वो पीले वस्त्रों से आज श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से आज नवरात्रा का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, सुबह से भीड़ है मंदिर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की शुभकामना। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। ये मंदिर को लेके लोगों की बहुत आस्था है और नवरात्रि को आज से व्रत शुरू हो जाएंगे और महिलाएं, भाई बहन सब यहाँ दर्शन के लिए आए और बहुत उत्साह के साथ नवरात्रि मनाएंगे। और इस नवरात्रि में स्पेशल जो गरबा नृत्य होता है वो भी होगा और आज से 9 दिन के लिए माता के चरणों में धूमधाम से मनाएंगे और बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट करेंगे। कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर, कितनी खुशियाँ? बहुत ज्यादा खुशी है नवरात्रि को और हमें माता के प्रति हमारे मन में जो विश्वास है उससे बहुत खुशी है। हम माँ से जो है वो मनोकामना मांगी है कि देश की जो है वो समृद्धि और वृद्धि होती रहे, देश में जो है वो अमन चैन और शांति बनी रहे, साथ ही साथ जो आने वाला हर भक्त है उसका विश्वास कायम रहे और जो है उनकी हर मनोकामना पूरी हो। इसको लेकर लगातार जो है वो भक्तों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है और 9 दिन तक इसी तरह देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी राजस्थान, जैसलमेर।
फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है, लेकिन सिरोही जिले के आबू रोड स्थित अरावली की पहाड़ियों के गोद में बसा ऋषिकेश के समीप भद्रकाली मंदिर यह देश के संभवतः इकलौता ऐसा मंदिर है जहां काली के काली स्वरूप के साथ सौम्यता का भी रूप देखने को मिलता है। ऋषिकेश के दूसरी द्वारिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्वयं सत्यनारायण को आना पड़ा था। प्रकाश पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी की स्थापना होती है, घट की पूजा होती है और आज के बाद नवरात्र शुरू हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं ये ऋषिकेश, आबू रोड के पास ऋषिकेश है। ये के पास एक भद्रकाली मंदिर है जिसकी बहुत पौराणिक कथा है। इसमें काली स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये दो सौम्य स्वरूप की यहाँ पे पूजा होती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी जिस मन्नतों के साथ आता है उसकी मन्नतें पूरा हो जाती हैं। और आज अभी जो यहाँ पे घट स्थापना होगा, अभी श्रृंगार देवी का हो रहा है, इसके बाद तुरंत स्थापना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पूजा करने के लिए तमाम लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मैं हमारे साथ यहाँ इस मंदिर के जो महंत हैं
पुजारी हैं उनसे जानते हैं कि आज के दिन इसकी क्या विशेष मान्यता है और कैसे इसकी पूजा अर्चना शुरू होती है। महाराज जी बताइए कि आज के दिन इस मंदिर की क्या विशेषता है और आज के पूजा के दिन का क्या स्वरूप है? हर दिन नवरात्रि जो होती है तो हर दिन हर माता जी के लिए नवरात्रि के जो पर्व होता है, नवरात्रि पर्व ऐसे ही मनाया जाता है जैसे जगदम्बा स्वरूप मानी जाती है, उसी तरह से घट स्थापना की जाती है और समग्र 9 दिन तक माँ के अभिषेक जो पंचामृत है उसके अभिषेक होता है। और वैसे देखा जाए तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मंदिर है पौराणिक इस तरह है कि राजा अम्बरीश, यहाँ के जो ये अमरावती नगरी है पूरी, राजा अम्बरीश थे, उन्होंने वर्षों तक तप किया, जब जाके माँ प्रसन्न हुई। उन्होंने नारायण याद आगे ऋषिकेश मंदिर है उसकी भी पूजा है। तो नारायण को साक्षात आना पड़ा, जो असली द्वारिका मानी जाती है ये भी नारायण की है। यहाँ तो भद्रकाली का स्वरूप जो है वो कहीं देखने को, भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा स्वरूप है। ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कि ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे भद्रकाली का स्वरूप है। काली का भी है और सौम्य रूप का है। इनका कहना है कि यहाँ स्वयं सत्यनारायण भगवान को यहाँ पे आना पड़ा था राजा अम्बरीश की पूजा करने के लिए। और इसलिए मंदिर देखिए, इसकी जो आप कलाकृतियाँ देखें तो बहुत ही ये पुरानी कलाकृतियाँ हैं और बहुत प्राचीन समय का बना हुआ है। यहाँ पे मान्यता है कि जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरा हो जाती हैं। और आज से ठीक 9 दिन तक यहाँ पे तरह तरह की उनकी जो विधि विधान है उसके अनुसार पूजा अर्चना होगी। कोमल यादव, NDTV, सिरोही। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम और शक्तिपीठों में सुमार राजेश्वरी में कैला मां के दरबार में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत के अनेक प्रांतों से आए श्रद्धालुओं में मां की एक झलक पाने के लिए सुबह के साथ ही लाइन में लगना श्रद्धालुओं ने शुरू कर दिया। कैला मां के दरबार में शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 21 विद्वान पंडितों द्वारा दुर्गा सप्तशती और अनेकों प्रकार के अखंड पाठ किए जाते हैं। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान पुलिस के 100 जवान और मंदिर प्रशासन की ओर से 200 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। देखिए संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं किस तरीके से मैं इस मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है मंदिर है, ये इस मंदिर में पंडितों द्वारा वेद मंत्रों से स्थापना की जा रही है। अभी यहाँ भक्तों का सैलाब भी शुरू हो गया है। हम बात करें प्रशासन की तो यहाँ पर कैला देवी पुलिस थाने के अलावा सैकड़ों जवान अतिरिक्त लगाए गए हैं और सफाई के लिए भी यहाँ पर 6 जोन तैयार किए गए। उनसे यहाँ व्यवस्था की जाएगी, सफाई को दुरुस्त तरीके से रखा जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से राजराजेश्वरी कैला मैया के दरबार में यहाँ पर भक्तों का जो रेला आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से कतार लगी हुई है। मैया की 2 झलक पाने के लिए यहाँ घंटों से लोग लाइन पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। कहाँ से आए आप? कैसा लग रहा है मैया के दरबार में पहुंचे आप बताए कहाँ से आए? कितनी देर से खड़े हैं आप लाइन में? आप निकले थे घर से, आप कब पहुंचे यहाँ? शाम को निकले थे। कैसा लग रहा है मंदिर में आने के बाद? मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, स्थापना की जा रही है, मंत्रों से उच्चारण किया जा रहा है और पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा की और सफाई की पूर्ण रूपेण अच्छे से व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर जो कैला देवी का जो धाम है, यहाँ का जो कस्बा है, यहाँ पर धर्म में माहौल बना हुआ है। अजमेर के अरावली की पहाड़ियों पर स्थित कई वर्ष पुराना चामुंडा माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। खास बात यह है कि 1160 साल पहले इस मंदिर का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। देखिए ये रिपोर्ट। चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी माता का मंदिर है। आज घट स्थापना नवरात्र की सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच के अंदर हुई है। ये 9 दिन तक प्रक्रिया माता रानी की चलेगी और यहाँ प्राचीन एक माता का कुंड है। चाहे कितनी गर्मी पड़ो, चाहे कितने काल पड़ो, लेकिन माता रानी का 2.5 फीट का ये कुंड नंबर रहता है। अष्टमी के अंदर महाअष्टमी होगी, उस दिन वहाँ चामुंडा माता के भोग लगेगा।
प्रसाद का और माँ की स्तुति होगी, आरती होगी। सीकर शहर के रानी सती गार्डन में नवरात्रियों की पूर्व संध्या पर गरबा का आयोजन किया गया। गरबा में बॉलीवुड अभिनेत्री पिंकी सिंह शेरावत ने शिरकत की, साथ ही प्लेबैक सिंगर ने सुरों से गरबा में 4 चांद लगा दिए। आयोजन में मशहूर डांसर मुस्कान शर्मा ने भी अपने जलवे से समा बांधा, वहीं दर्शकों ने भी गरबा का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन मशहूर एंकर शान ने किया। कार्यक्रम में बेसहारा बच्चों और विधवाओं को सिलाई मशीन सम्मानित किया गया। यार मतलब इस बार तो एनर्जी शो हो ही गई है। और हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।